नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर आपको दे रखा है, गिवन पी ए इज ए टेंजेंट। पी ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। और अगर हमारा पी ए टेंजेंट है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है और इन्फॉर्मेशन में, an external point P to a circle with center O if POB equals to 115, POB कितना दे रखा है 115, then APO is equals to APO, दैट्स में हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। अब ये वाला एंगल निकालना बड़ा आसान है। आप कहते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि अंदर वाले दो अपोजिट एंगल का सम बाहर वाले एंगल के साथ क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे एंगल P प्लस में एंगल जो ए है हमारे पास 90 डिग्री का इक्वल टू 115 के बराबर होगा, तो एंगल पी प्लस में एंगल ए हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट से बन रहा है तो 115। तो एंगल पी इक्वल टू 115, ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 25 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 16 भी कंप्लीट होता है, और ऑप्शन कौन सा इसका, ए है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 150 मीटर। एक काइट है जो जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 150 मीटर पे, फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग। यहाँ पे ये पतंग है और ये ऐसे करके मांझे से बांधी हुई है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ऑब्वियस सी बात है। इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ मतलब ये फाइंड करना है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे हमने पढ़ा है पी बी पी एंड एच एच बी। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस पूछा है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है, पी अपॉन एच। और पी अपॉन एच हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन में एच। और साइन थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है, 150 डिग्री, सॉरी 150 यूनिट। और हाइपोटेनियस हमें निकालना है। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, 150/एच। एच को यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 152 × 300 यूनिट। तो मतलब मीटर में है तो हम इसे मीटर में लिख देंगे। एच की वैल्यू 300 यूनिट कौन सा हमारे पास, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर से एक क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले भी करा था, जो हमारे पास एरिया का था। और यहाँ पे हम देखते हैं, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। और रेडियस दे रखी है हमें यहाँ पे 60 पाई, और हमें आर्क भी दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क जो कि है 20 सेंटीमीटर। द एंगल सब्सटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। ध्यान देना, वहां पे जो एरिया वाला फॉर्मूला था वो था थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, आर्क निकालना है। आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, 2 पाई आर। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क दे रखी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इक्वल्स टू थीटा हमें नहीं पता है, अपॉन में 360, 2 की जगह 2 रखेंगे। पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी हमें यहाँ पे, पाई रहने देते क्योंकि हमारे पास पाई में वैल्यू दे रखी है। और आर की वैल्यू कितनी है, 60/पाई। तो अब यहाँ पे कट करना शुरू करते हैं, पाई से पाई कट हो जाएगा, और ज़ीरो से ज़ीरो कट हो गया हमारे पास यहाँ पे। और 6 6 36, 2 से काट देंगे इसे, 2 3 6, तो हमारे पास यहाँ पे थीटा बचा। ये 3 3 2 6, यहाँ पे 60। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60
डिग्री। ऑप्शन बी हमारे पास कंप्लीट। यहाँ पे हमारे पास अभी तक 1 नंबर वाले जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, असर्शन रीजनिंग। आपके पास पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दोनों कौन से आते हैं हमारे पास, असर्शन रीजन के आते हैं। असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। असर्शन दे रखा है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर। एक नंबर को सिलेक्ट करना है एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक। तो उस यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1, बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे दे रखा है फॉर एन इवेंट ई इफ पी ई इक्वल्स टू 1, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट की 1 दे रखी है। ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। हाँ, श्योर इवेंट किसे कहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो हमारे पास यहाँ पे 1 हो। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 20, थोड़ा हल्का ही रहेगा ये भी। 20 में हमें दे रखा है इफ वी जॉइन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस के हेमिस्फीयर को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब जो अर्धगोला जिसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर लिए और हमने उसको कर दिए जोड़ दिया। जैसे हमने उसे जोड़ा वो सेम बेस से, देन वी गॉट ए स्फीयर। हाँ बिल्कुल, हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। उसके बाद हमें कहते हैं असर्शन, तो देखो यहाँ पे सही है, हमें स्फीयर ही मिलने वाला है। रीजन दे रखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज रेडियस आर इज 3 पाई r स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, ये तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब असर्शन तो सही है हमारे पास, लेकिन रीजन बिल्कुल रॉन्ग है। और अगर रीजन रॉन्ग है हमारे पास तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, असर्शन सही है रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हमारे पास एक एक नंबर के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने असर्शन रीजन भी देखा। और असर्शन रीजन भी यह कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है, जो काफी बार रिपीट भी होते हैं। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक नंबर के क्वेश्चन है, काफी जल्दी हो जाते हैं। तो होप सो आपको अब यहाँ पे सेक्शन बी में मिलेंगे, सेक्शन बी नई वीडियो में।